ने बता दिया कि बाजार आज राहत की सांस लेंगे लेकिन वॉलेटाइल रहेंगे। लेकिन अब थोड़ा भारतीय बाजारों के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। क्या भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है? ये सर बताइए। देखिए ना, इस वक़्त बाज़ार के लिए पॉज़िटिव ज़्यादा नेगेटिव्स का मैं पॉज़िटिव नेगेटिव मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। पहले पॉज़िटिव की बात करते हैं। सबसे पहले पॉज़िटिव तो है कि आरबीआई की तरफ से पॉलिसी बहुत बढ़िया आई है जो भारतीय बाज़ारों के लिए बिल्कुल वक़्त के साथ उन्होंने पॉलिसी दी है। लगातार दूसरी बार नए गवर्नर साहब ने ब्याज दरें काट दी। रुख अपना न्यूट्रल से अकोमोडेटिव कर दिया, यानी कि आगे भी ब्याज दरें घटेंगी। महँगाई को लेकर वो कॉन्फिडेंट है, ग्रोथ थोड़ी-सी घटाई लेकिन उसके लिए प्रयास है, तो पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ पूरे इस सब माहौल में जहाँ अमेरिका में उछाल आया, बाकी सारे कमोडिटी में एक कच्चा तेल है, वही नहीं बढ़ा, $63 के आस-पास है, तो हमारे लिए वो बड़ा पॉज़िटिव है। तीसरा मानसून का जो पहला अनुमान आया है, वो अच्छा मानसून रहने की उम्मीद है, नॉर्मल मानसून वो भी अच्छा है। चौथी बात ये कि टैरिफ वॉर अब और ज़्यादा और जल्दी खराब नहीं होगा। ये थोड़ा भरोसा आप रख सकते हैं क्योंकि ट्रम्प साहब ने टैरिफ वॉर की घोषणाएँ करने के बाद पहली बार पीछे कदम हटाया। भले वो चीन के खिलाफ नहीं उठाया हटाया हो, लेकिन बाकी सब देशों के 75 देश जो हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, तो ऐसे में ये एक तो ये मान सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से कम ये और नेगेटिव शायद टैरिफ वॉर को लेकर ना आए। चीन के मुकाबले में भारत के लिए बड़े मौके बन सकते हैं इस पूरे टेरिफ वॉर में, ये हमारा पॉजिटिव है। घरेलू इन्वेस्टर्स अभी भी लगातार पैसा लगा रहे हैं, उनकी तरफ से भरोसे में कोई कमी नहीं है। और एक बड़ा और ट्रिगर हमारे यहाँ जो कल नतीजे आए टीसीएस के नतीजे ठीक है, थोड़े से ठंडे भले ही रहे हो, लेकिन वित्त वर्ष 2026 का जो गाइडेंस है, वो किसी भी लिहाज से बुरा नहीं है। जिस तरह के माहौल में है, उसको देखते हुए टीसीएस ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 भी 2025 से खराब नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप समझिए कि ऐसे माहौल में तो आके टीसीएस जितना रो सकता था, रो लेता कि बहुत खराब है, ये सब कुछ है, उसका हम आगे विश्लेषण भी करेंगे। तो ये थोड़े आपके लिए आज के लिए पॉजिटिव है, आज और आने वाले समय के लिए। कुछ एक नेगेटिव है जिन पर आपको फोकस करना है, वो ये है कि टैरिफ का खतरा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं कि टैरिफ और खत्म हो गया है कि एक 10% पे लाइफ सेटल हो गई, लेकिन अब ये चलता रहेगा। इसी वजह से इक्विटी मार्केट, कमोडिटीज, गोल्ड, करेंसी सब में भारी उतार चढ़ाव रहेगा। आप सोचिए, जब टैरिफ लग रहा था तो गोल्ड नीचे आ रहा है, ठीक है। अब टैरिफ लग कम हुआ है तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। अब कोई लॉजिक आप ढूंढने जाएंगे, मिलेगा नहीं। क्या कर लेंगे, जो है वो है। सो इस तरह की वोलेटिलिटी और अनाप शनाप मूवमेंट किसी भी एसेट क्लास में आ सकते हैं जो बाजार पर असर डालेंगे। सबसे बड़ी रिस्क बाजार की इस वक्त क्या है, ग्लोबल रिस्क, वो मैं आपको बता दूं, और वो इस लाइन में है। अगर चीन ने कुछ बड़ा जवाबी एक्शन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। एक्शन, मैं भाषण की बात नहीं कर रहा कि हम निंदा करते हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। अगर चीन ने समझो अब ये सोच लिया कि भाई ट्रम्प तो पूरी दुनिया से हमको अलग कर रहे हैं, हम कोई विलेन बना रहे हैं, राइट। अब चलो हम विलेन है तो कोई विलेन वाला काम ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूएस ट्रेजरी बेचना शुरू कर दें। ये बेसिकली इकोनॉमिक वॉर है। अब इसमें चीन की चाल आगे क्या हो सकती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर चीन ने कोई भी ऐसा एक्शन लिया जो अमेरिका की ऐसी तैसी कर सकता है, तो फिर ग्लोबल मार्केट्स वापस जाएंगे। इसलिए वो रिस्क बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, ये मान के चले। और कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है, और इस बार का बड़ा खतरा है चीन से आ सकता है अमेरिका के बजाय, क्योंकि अमेरिका अपने पत्ते ज्यादातर खोल चुका है, राइट। चीन ने अभी तक एक भी पत्ता अपना खोला नहीं, एक्सेप्ट एक काउंटर टैरिफ जो लगाया उन्होंने कि भाई जितना तुम लगा रहे हो हम भी लगा रहे हैं। लेकिन टैरिफ के अलावा चीन क्या कर सकता है, वो चीज देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग है। और चौथी चीज जो नेगेटिव हमारे लिए, एफआईएस की बिकवाली अब भी जारी है। सो ये सारे आपके ट्रिगर्स हो गए जो नेगेटिव साइड पे है। एक ट्रिगर ऐसा है जो हमारे अपने मार्केट का है, जो अभी तक डिसाइडेड नहीं कि क्या होगा। एक क्या रादर दो है, उन पर फोकस करना है। नंबर वन, टीसीएस के रिजल्ट आ गए हैं, थोड़े से उम्मीद से कमजोर रहे, गाइडेंस ठीक है। लेकिन ओवरऑल इस तिमाही में जो मार्च तिमाही के नतीजे आना शुरू हो रहे हैं, क्या वो मार्च तिमाही के नतीजे दिसंबर तिमाही के मुकाबले में ठीक रहेंगे, खराब रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, ये देगा। वो खराब नहीं होने चाहिए, बहुत बढ़िया ना हो, उम्मीद है भी नहीं, लेकिन बहुत खराब आए रिजल्ट तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा, वित्त वर्ष 2026 का आउटलुक और गाइडेंस सारी कंप्लीट आएगा। देखो टीसीएस ने तो बचा लिया, टीसीएस ने कुछ खराब नहीं बोला, बोले कि ऐसे कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। अभी तक कोई असर नहीं दिखा है, आगे थोड़ी डिसीजन मेकिंग धीमे हो रही, वो देखेंगे। तो अगर गाइडेंस वगैरह ठीक आता है तब तो ठीक। सो मेरे ख्याल से भारतीय बाजारों के लिए दो बड़े फैक्टर है, एक टेरिफ वॉर जो हमें पता नहीं, दूसरा कंपनी के नतीजे और गाइडेंस। ये दो बड़े ट्रिगर आगे चलते हुए आपके लिए काम करेंगे जी। वैलिड पॉइंट सर।